मुबारक। अरे बकरे है, बहुत बिजी शेड्यूल रहा है पूरा। फिर उसके बाद कुर्बानी होती है। तो देखो इसके हाथ पे लिखा है ईद मुबारक। कैसी लग रही है? अम्मी का फोन। छोटी अब मेहंदी आर्टिस्ट बन के बैठी हुई है और इसने देखो मेरा हाथ खराब कर दिया है। हिला रही है बहन ऐसे क्या ये मेहंदी लग रही है, कल ईद है इसलिए। और ये हमारे बकरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल है ईद और आज है चांद रात। और अभी हो रहे हैं 11 बज गए हैं, क्योंकि तैयारियों में हम इतना बिजी हो गए थे कि मुझे वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई थी, मैंने लिखा है ईद मुबारक। ये अभी मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ ना, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है सीधा। तो ये लिखा है ईद मुबारक। आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस यहाँ पर अभी कपड़े प्रेस हो रहे हैं। तो देखिए, कुछ सामान है जो अम्मी ने मंगवाया है, जो खीर में यूज़ होगा। तो बकरा ईद है, तो इस दिन हम कुछ ज़्यादा खास मटेरियल बनाते नहीं हैं, सिर्फ खीर बनती है जो बहुत ही टेस्टी होती है अम्मी के हाथ की। तो वो बनेगी और फिर उसके बाद कुर्बानी होती है, तो कलेजी वगैरह उसके बाद वो बनती है। तो वो सब तो मैं आप सबको सुबह दिखा दूंगी। तो बस अभी नींद आ रही है, थोड़ा सा सो जाएंगे, उसके बाद सुबह जल्दी उठना है। कम से कम अम्मी 3-4 बजे से उठकर खाना बनाने लगती हैं, तो बस उन्हीं के साथ उठना है। तो अभी हम सो जाते हैं, तो मिलते हैं सुबह को। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं सुबह के 5 और हमारी हो गई तैयारियां शुरू। बस खीर बनने के लिए रख दी है, तो वो कम से कम भी 2 से 3 घंटे में शायद खीर बनेगी, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा है नहीं। तो वो पकते पकते ना बिल्कुल रेड सी होने लगती है ना, तब उसके बाद समझो वो पक गई है। और इतना अच्छा उसका डिलीशियस टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा। तो हमारी तैयारी चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हम मिल रहे हैं अपने बकरों से लास्ट टाइम, फिर उसके बाद होगी कुर्बानी। तो अभी हम अपने बकरों को खिला रहे हैं। कासिम आ गया सुबह ही 6:30 बजे, 10 तक दे दी इसने। इसने हेल्प कराई है, बकरों को संभाला है जब तक मैंने धुलाई करी है। और ये खा रहे हैं हमारे बकरे गेहूँ, देन उसके बाद खाएंगे ये मिठाई। अरे 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 ये वाला है ना, ये खाने के मामले में किसी के नहीं। तो फ्रेंड्स, कुर्बानी से पहले लगाया जाता है बकरों के सुरमा। तो बस अम्मी सुरमा लगा रही हैं बकरों के, और ये बिल्कुल बच्चों की तरह सुरमा लगवा रहे थे, जैसे बच्चों को पकड़ के लगाना पड़ता है ना ज़बरदस्ती, बस इसी तरीके से बकरों के भी सुरमा लग रहा था। सुरमा लगाने के बाद हमारे बकरे खेल रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स, जा चुके हैं बकरे अब कुर्बानी के लिए। और वो जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो लास्ट टाइम था हमारे बकरों के साथ। तो एक चीज़ और, जब बकरे कुर्बानी के लिए जाते हैं तो उन्हें मीठा खिलाते हैं, जो अम्मी खिला रही हैं। अब मैं करूँगी फिर से साफ़ सफाई, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ब्लॉग आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। बीच बीच में जब भी मेरे को फ्री होती हूँ, मेरे को टाइम मिलता है, मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ चल रहा है अब खाना पीना, क्योंकि थक चुके हैं सुबह से साफ़ सफाई और काम वगैरह हुआ है। तो अब थोड़ा बहुत कुछ खाया है, अब फिर से हम मजदूरी में लगेंगे। फ्रेंड्स, ये बन रही हैं रोटी और ये बन चुकी है कलेजी, और मैं लेकर जा रही हूँ। बस खाना सर्व करूँगी जल्दी से, क्योंकि बहुत देर हो गई ऑलरेडी। तो चलिए पहले खाना खिला देते हैं, फिर मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स हो चुका है खाना बनकर तैयार और यहाँ पर खा रहे हैं सब खाना और साथ साथ हमारा काम भी चल रहा है क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के होते हैं 3 हिस्से। तो बस उसी को बांटने की तैयारी चल रही थी यहाँ पर, साथ साथ काम भी जारी थे हमारे। हम खा रहे हैं छोले भटूरे, खाना पीना चल रहा है यहाँ पर। आलिया तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मैं गई थी कुर्बानी का गोश्त बांटने के लिए। तो बस ये हाल हो गया मेरा। मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही जल्दी हो रही थी, सारे काम जल्दी निपटाने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। आप लोगों को भी पता होगा कुर्बानी जिसके यहाँ होती है उसके यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मैंने पहना है ब्लू कलर का बहुत ही सिंपल कॉटन का सूट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए बस बहुत ही सिंपल सोबर बस यही पहना है मैंने। खाना पीना यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारी मस्तियाँ हो रही है, गपशप भी हो रही है, बहुत हंसी में इसकी हंसी भाई धरती हिला देती है। बहुत अच्छी है इसकी हंसी, माशाल्लाह। नजर ना लगे कभी तेरी हंसी अच्छी ना हो, हंसी रहे डरावनी है। और ये दही बल्ले हैं, बस खाना पीना यहाँ चल रहे हैं। ईद मिलने के लिए आई है। पिछली बार मैंने ईद पे बोला था कि आ जाइए, तो अब की बार ये डर से आ ही गई। मैं आ गई भाई, पकड़ के मुझे दबोच ले। तो बस ये अब जा रहे हैं अपने घर। हमने खूब मस्ती करी और क्या बेइज्जती करी, बहुत एंजॉय किया भाई। सबसे ज्यादा बेइज्जती यही हंसी सबसे ज्यादा। हमारे घर आए रिश्तेदार आई हैं। लल्ली नहीं रुखसाना लल्ली बाजी आई हैं। खाओ खाओ लल्ली बाजी। ससुराल से आई हैं, ससुराल वाली हो गई हैं अभी ये। हाँ भाईजान कैसा है खाना? खीर लियो, खीर मैम ने बनाई है पहली बार। ये तो बढ़िया अच्छी लगी है खीर माशाल्लाह। हो चुकी है शाम और अब हो रही है हमारी डिनर की तैयारी। लगभग 6:30 हो रहे हैं और मैंने आधी से ज़्यादा तैयारी कर ली है। तो मैं बना रही हूँ आज मटन नहारी, ये वाला नहारी का मसाला। तो देखते हैं कैसी बनेगी क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज कट कर ली है, कुकर में हो रहा है ऑयल गरम। तो बस आधी से ज़्यादा तैयारी हो गई है, बस लगभग आधा घंटा और लगेगा। देन उसके बाद ये पकेगी तो फिर हो ही जाएगा हमारा डिनर जल्दी से तैयार। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है आज और थक भी गई हूँ मैं। एक बार भी अभी तक भी सोई नहीं हूँ। मैंने सोने की कोशिश की पर मैं सो ही नहीं पाई। ऐसा होता है ना, ज़्यादा नींद आती है तो भी हम नहीं सो पाते, बस मेरे साथ वही हो रहा है। तो बस जल्दी से हम डिनर तैयार कर लेते हैं, देन उसके बाद फारिग होकर देन उसके बाद मैं सोऊंगी। ये रहा गाइस मटन, ये सारे साफ पीसीज मैंने लिए हैं। नहारी हो चुकी है बनना शुरू। तो यहाँ पर मैं ऑयल के अंदर मैंने पहले प्याज डाली थी, देन उसके बाद मैंने गोश्त ऐड कर दिया है मटन। तो उसके बाद अब मैं इसे तेल में अच्छे से खींच लूँगी। और यहाँ पर मैंने बनाया है होममेड नहारी मसाला। तो ये होममेड नहारी मसाला जिसकी वजह से नहारी जैसा बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को कभी दे दूँगी। इसमें ना मैंने पहले से ही मैदे का घोल डाला है पर वो मुझे कम लग रहा है, तो बस मैं दोबारा से ये बना रही हूँ मैदे की स्लरी। तो बस अभी ये गाढ़ा है, इसे और पतला करेंगे, उसके बाद इसके अंदर ये डलेगा। लगे रहो बस कुछ ही देर में मेरी नहारी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ना ये कट करके रख लिया है। ये जिंजर है, ये लेमन है, ये ग्रीन चिल्ली है, ये सब मैंने कट करके रख लिया है क्योंकि ये ऊपर से डाल के खाया जाएगा। ये बस कर लेते हैं तैयार है हम अपनी नहारी। आए हैं खालू कुर्बानी का गोश्त देने के लिए। 2 साल बाद आए हैं ये वाले खालू, नए नए मेहमान। ये हो रहा है नाश्ता। और ये आया दोबारा, ये सुबह आ गया था फिर से आ गया हमारे घर। एक चाचा हो रहे हैं। हाँ ये हमारे सबसे छोटे चाचा।
ईद जो अब के आए ईद हैं। आते हैं। ईद के ईद। भी नहीं आते। मीठी ईद तो मीठी ईद, बकरा ईद तो बकरा ईद। अब आए हैं, कितना टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं रात के। सुबह कहाँ थे तुम? ये हमारे छोटे चाचा हैं, नाश्ता पानी चल रहा है अभी। ये तीसरी बार फिर आ गया। पानी ले ले, पानी पी। पानी पी ठंडा ठंडा। तो फ्रेंड्स, ये हो चुकी थी नहारी बनकर तैयार और सबने डिनर कर लिया था क्योंकि मौजिन साहब और इमाम साहब की दावत थी, तो उनको खाना खिलाया। दैन उसके बाद हम सब ने खाना खाया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबने कर लिया है डिनर, बस रहती है छोटी। हाँ हाँ, बोल तो रही हूँ, ये रह गई है छोटी। ख़त्म है, खा चुकी है ये पूरा अचार। अचार और रोटी खा रही है ये, क्योंकि ये मटन नहीं खाती है, बहुत कम खाती है मटन, तो इसीलिए ये अचार और रोटी खा रही है। नहारी नहीं खाई इसने। उसके बाद ये मैं पानी में डिप करके पैर बैठी हुई थी क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन। पैरों में इतना दर्द होने लग गया है, तो मैंने सोचा चलो बाल्टी में पानी भरते हैं। उसके बाद पानी में पैर डालकर थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दैन उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि नींद भी नहीं आएगी। फिर इतना पेन होता है ना पैरों में, फिर नींद नहीं आती क्योंकि फिर उसमें से गरम गरम निकलता है पैरों में से, तो बस इसीलिए नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा ये कर लेते हैं और अब बस सोने ही जाएंगे हम। सारे काम हो चुके हैं, सब हो चुके हैं फ्री, और आधे लोग सो चुके हैं, आधे लोग सोने जा रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड यहाँ पर। आप लोगों की ईद कैसी रही मुझे कमेंट में बताना, और हमारी ईद तो आपने देख ही ली है, पूरा ब्लॉग मैंने दिया है। बहुत बिजी शेड्यूल रहा है पूरा, काम में हम इतना बिजी रहे, और मज़ा भी बहुत आया क्योंकि गेस्ट आते हैं तो मज़ा तो ऑब्वियसली ज़रूरी आता है। तो करते हैं ब्लॉग का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।